को कि ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें बता रहा है कि ए बी भुजा सी डी भुजा के समांतर है। समलंब चतुर्भुज में कोई दो भुजा समांतर होती है और दो अन्य भुजा समांतर नहीं होती, भिन्न भिन्न होती है। इसमें दिया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के समांतर है। उसके बाद कह रहा है कि बी डी विकर्ण है, जो कि दिख रहा है आपको। बी डी जो है विकर्ण है, ठीक है। पुनः कह रहा है कि एडी बिंदु एडी ई बिंदु ई एडी पर मध्य बिंदु है। तो बिंदु ई एडी के मध्य बिंदु है, एडी के मध्य में ई है। तो आप कह सकते हैं कि ए ई बराबर ई डी, ठीक है। पुनः कह रहा है कि ई से होकर जाती हुई एक समांतर रेखा खींची है जो ए बी के समांतर। तो ए बी के समांतर बिंदु ई से जाने वाली एक रेखा खींचना है ऐसे। तो ए बी के समांतर एक रेखा बिंदु ई से हमने खींचा जो विकर्ण को जी पर काटती है, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध करिए, सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है कि यहाँ पर यफ है, ठीक है। तो यफ जो है, यफ रेखा या भुजा कर दीजिए, यफ भुजा बीसी के मध्य है। यफ जो बिंदु है भुजा बीसी के मध्य बिंदु क्या है, यफ है, ठीक है। तो इनको देखिए ऐसे सिद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले आप फोकस करेंगे एक त्रिभुज ए बी डी पर, ठीक है। तो ए बी डी में तुमको पहले से कह दिया गया है कि एडी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। और ए बी के समांतर कौन है, ई एफ है। तो ई एफ के बीच में ना बने या जी, तो आप लिख सकते हैं ई जी। ए बी पैरेलल ई जी। देखो प्रमेय कहता है, प्रमेय कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है। किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को मध्य या बीचों बीच में काटती है, ठीक है। तो आप प्रमेय से नोट कर देंगे, प्रमेय हमने जो बोला यहाँ नोट कर देना है। तो आप लिख देंगे प्रमेय से कि जो रेखा हम यहाँ से खींच रहे हैं, तो जो जी मिला बी डी के मध्य बिंदु है, जी बी डी का मध्य बिंदु है, यानी बी जी बराबर जी डी, ठीक है। अब आ जाओ तो पुनः अब इतना हम ढक लें तो यह भी तो एक त्रिभुज दिख रहा है। तो अगर हम बात करते हैं त्रिभुज बीडीसी से, ठीक है। ये बताओ यह रेखा पहले से इसके समांतर है, इसके समांतर तूने यह खींचा तो यह इसके भी तो समांतर है। अब देखिए आपको पता है कि इस त्रिभुज में बीडी रेखा है, बीडी भुजा है। तो आपको पता है कि बीडी के मध्य बिंदु क्या है, जी है, हाँ। और यह जो है इतना के समांतर है, यानी डीसी पैरेलल है जीएफ के। तो इसमें भी तो प्रमेय फॉलो हो रहा है। प्रमेय क्या कहता है, किसी त्रिभुज के प्रमेय कह रहा है किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को बीचों बीच में काटती है, मध्य बिंदु पर काटती है। तो देखो इस त्रिभुज में देखना, तो पहले से पता है तुमको बीडी के मध्य बिंदु जी है। तो मध्य बिंदु से और इस रेखा के या इस भुजा के समांतर या जी एफ खींचा गया है। तो जी एफ डीसी के समांतर है और इस भुजा के बीचों बीच में है। तो एकदम फिक्स है प्रमेय के मुताबिक यह रेखा बी सी को मध्य बिंदु पर काटेगा, एफ पर
काटेगा, मध्य बिंदु एफ हो जाएगा। ठीक है, तो करने से कर सकते हैं, अतः बी सी का मध्य बिंदु एफ होगा। ठीक है, आप लिखेंगे बी एफ इक्वल टू एफ सी, ऐसे हो गया। इसी प्रकार इसको सीधा कर